ये प्रॉब्लम है। दुनिया कुछ भी कहे, सुनना सबकी है, करना खुद की है। अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। नहीं काहे होगा, हम 50 नहीं 100 बार कोशिश करेंगे, 100 नहीं 1000 बार कोशिश करेंगे। करना है तो हमें कोशिश करना पड़ेगा। एक कहानी है कि एक राज्य में एक खड़ी पहाड़ थी। उस पहाड़ पर चढ़ने की एक प्रतियोगिता शुरू हो गई। राजा घोषणा करवा दिया कि इस खड़ी पहाड़ पर जो भी चढ़ जाएगा ना, उसे मैं इस राज का मंत्री बना दूंगा। भाई फलाने तारीख को घोषणा हो गई। लोग उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आतुर हो गए। एक से एक धावक और एक से एक क्लाइंबर जो व्यक्ति होते हैं वह तैयार हो गए। धावक का दिन था उस दिन। सब लोग कोशिश करना शुरू कर दी। खड़ी पहाड़ थी, खड़ी का मतलब समझते हैं। चढ़ने की कोशिश हो गई। सुबह 6 बजे टाइमिंग थी, शाम 6 बजे तक लोग कोशिश करते रहे। बहुत भीड़ थी और कोशिश चल रही थी। राजा बैठे हुए थे, पूर्व मंत्री आने मंत्री बैठे हुए थे। अब तो नया मंत्री बनेगा ना जो चढ़ जाएगा। कोशिश होती रही, सुबह शाम तक कोशिश होती रही। जब भी कोशिश हो रही थी, सारे लोग चिल्ला रहे थे कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहाड़ खड़ी कोई नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे लोगों को जोश ठंडा होने लगा। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा होते होते सब लोग हताश होने लगे। सबको लगा कोई नहीं कर पाएगा। हल्ला बढ़ती गई, गूंज बढ़ता गया। कुछ लोग वहां से जाने लगे कि कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। राजा ने तत्काल घोषणा कर दी कि जो भी कोई कर देगा, मंत्री नहीं, अब आधा राज दे देंगे, आधा राज दे देंगे। फिर से एक बार जुनून कस के लग गया। पूरी तरह से जुनून चारों ओर फैल गया। जो नहीं भी चढ़ना जानते थे, सारे लोग दौड़ गए कि आज चढ़ ही जाना है। कुछ लोग जो थे कंधे के सहारे लेकर चढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन धीरे धीरे फिर थकने लगे। और इस तरह से 2 3 4 बज गया। अब टाइम मात्र 2 3 घंटा था। सब लोग हताश होकर भागने लगे। लगभग वहां का जो एरिया था खाली होने लगा। उस पहाड़ के पास मुश्किल से 2 4 बच्चे थे, कोशिश कर रहे थे। वो भी धीरे धीरे बैठने लगे। अब बचते हैं केवल 1 2 बच्चे थे, कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे वो भी हटने लगे। 6 शाम 5 5:15 होते होते एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ गया। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ गया। जैसे ही चढ़ता है पहाड़ पर, जय जयकार होने लगती है चारों ओर। उसके दोस्त जो चढ़ता है, उसके दोस्त कंधे पर लेकर उसको उल्लास मनाने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। और अंततः उसे राजा के पास लाया जाता है। मंत्री उसे सवाल करता है कि भाई बताओ तुमने चढ़ा कैसे। तुम एक बार सवाल किया, दूसरा बार सवाल किया, तीसरा बार सवाल किया, वो नहीं सुन पाता। क्यों? राजा की तरफ अपने मुंह करके खड़ा था, सुन ही नहीं पाया। तो उसका दोस्त दौड़ते हुए गया, बोला साहब यह बोल और सुन नहीं सकता है। अगर ये बोलता और सुनता ना, तो ये भी नहीं चढ़ पाता। क्योंकि इतने लोग जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे ना कि नहीं चढ़ पाएगा, ये भी हताश हो जाता। इससे क्या सीख मिलती है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कान मुंह बंद रख के चलिए। जिस दिन ये दोनों बंद रख के चलेंगे, निश्चित है कि हम पहाड़ पर खड़ी भी रहेगी तो चढ़ ही जाएंगे। क्योंकि सुनकर हम लोग, पता चलता है ना, बैक आउट हो जाते हैं। हम लोग चीजों को सोचते हैं, कोई बोल दिया ना, ये छोड़ा नहीं कर पाते, आपके मन में बैठ जाता है। सच में लगता है हम नहीं कर पाएंगे। को कह दिया नहीं कर, दिमागवा भोथर है, तो उसको अंदर से सब दिन के लिए ऐसा बन जाता है कि लगता है हम सच में, हमारा दिमाग मोटा है, हम नहीं याद कर पाएंगे। और कभी कोशिश करता ही नहीं है। जब कोशिश से नहीं करेगा होगा कैसे? इसलिए कोशिश जारी रखना है।